हैं बातचीत कर लेते हैं इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से। Q1 के कंपनी के नंबर शानदार रहे हैं। आय 17%, मुनाफा 37% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 55% के आसपास रही है और मार्जिन भी 9% बढ़कर 36% हुए हैं। नंबर्स पर और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और दिनेश अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। दिनेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और पहले तो शुभकामनाएं, बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए हैं। वैसे तो कंपनी ने, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन अपनी जगह है, लेकिन वैसे कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सर पहले तो इस क्वार्टर के लिए क्या काम करके गया, दूसरा थोड़ा सा मार्केट स्केप्टिकल था क्लाइंट एडिशन को लेकर, किस तरह क्लाइंट एडिशन नए आ रहे हैं उसको लेकर, तो उसके लिए आप क्या आउटलुक लेकर चल रहे हो एटलीस्ट Q2 में या फाइनेंशियल ईयर फॉरवर्ड? तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम है कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ अपनी निगाह बनाए रखना। और जैसे कस्टमर चर्न हमारा बढ़ रहा था, तो हमने कोशिश की है कि ऐसी जगहों से ध्यान हटाएं जहां पे ऐसी इंडस्ट्रीज से या ऐसी सिटीज से जहां पे हमारा कस्टमर का रिटेंशन में दिक्कत हो रही थी। और उसका फायदा आपको देखने को मिला है। पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन 27-28% से बढ़कर के 33-34% होना चाहिए था, जो कि अभी इस बारी 36-37% आया है। क्योंकि काफी सारी ज्वाइनिंग जो होती है, नई ज्वाइनिंग, वो जून एंड और जुलाई बिगनिंग में होती है, तो इसलिए इस क्वार्टर में उसका असर नहीं दिख रहा है। अगले क्वार्टर में वो मार्जिन शायद 33-34% के बीच में रहेगा। रेवेन्यू पे भी अगर आप देखें तो कलेक्शंस पे हम ध्यान देते हैं। कलेक्शंस इस बारी, क्योंकि कस्टमर एडिशन कम था, इसलिए हमारे कलेक्शंस भी 15% ग्रो हुई हैं। लेकिन ओवरऑल बेस चूंकि बड़ा है, इसलिए रेवेन्यू की ग्रोथ हेल्दी है। 1475 करोड़ रुपए का हमारे पास डिफर्ड रेवेन्यू है, जिसकी वजह से 80% हमारा रेवेन्यू वहीं से फॉलो थ्रू करता है। तो 17% के आसपास हमारी रेवेन्यू ग्रोथ भी रही है। अच्छा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रहा है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं बराबर कि कैसे कस्टमर्स की ग्रोथ पे भी ज्यादा ध्यान दी जाए। अच्छी बात यह है कि हमारा करीब 50% जो कस्टमर बेस गोल्ड और प्लैटिनम का है, वो करीब 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और उस डायरेक्शन में हमारा मार्जिन भी काफी हेल्दी है, हमारा आरपू ग्रोथ भी काफी हेल्दी है और हमारा चर्न भी काफी हेल्दी है। जी, तो दिनेश सर 2-3 चीज़ें मैंने और ऑब्जर्व किया। डिस्पाइट कस्टमर एडिशन स्लो था, लेकिन आपका रियलाइजेशन बहुत बेटर होकर आया इस बारी। डिस्पाइट नंबर उतना स्ट्रांग था, लेकिन रियलाइजेशन अच्छा है। तो क्या कुछ हाइक किया आपने रियलाइजेशन का, जिसकी वजह से नंबर्स में इंप्रूवमेंट है? पहला पार्ट। दूसरा, टियर 2 सिटीज़ स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही हैं पहले कंपैरिजन में। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या Q2 ऑनवर्ड्स या आगे के लिए टियर 1 से डाइवर्सिफिकेशन 2 की तरफ ज़्यादा होता देख रहे हैं? तो देखिए, हमारा ज्यादा फोकस टियर 1 पे ही रहेगा। टियर 2 अभी भी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि एक मार्केट प्लेस को फ्लरिश करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एक शहर से होने चाहिए, क्योंकि काफी बिजनेस हमारा लोकल होता है और काफी बिजनेस हमारा रीजनल और नेशनल होता है। तो जहां जहां पे भी टियर 2 में इंडस्ट्रियल हब्स हैं जो नेशनली सप्लाई करते हैं या रीजनली सप्लाई करते हैं, वहां हम टियर 2 में बहुत स्ट्रांग हैं। जैसे आप राजकोट देखें, जैसे आप कोयम्बटूर देखें। लेकिन जहाँ पे थोड़ा लोकल बिजनेस होता है, जैसे दिल्ली NCR है, बॉम्बे है, चेन्नई है, बेंगलोर है, उन जगहों पे टियर 1 पे ज्यादा फोकस रखना पड़ता है। तो टियर 2 में जो इंडस्ट्रियल टाउन्स है, वहां पे हमारा फोकस रहता है, लेकिन ज्यादातर फोकस हमारा टियर 1 की तरफ ही रहता है। सॉरी, दूसरा सवाल क्या था? तो आपका जो रियलाइजेशन है इस क्वार्टर में वो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, उसकी कोई खास वजह? तो एक तो यह कि आप रियलाइजेशन को अगर देखें तो मोस्टली जो हमारा रियलाइजेशन है वो टॉप क्वार्टाइल ऑफ द कस्टमर से बढ़ रहा है। तो गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर हैं। तो गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर में अगर आप देखें तो, क्योंकि FY23 में काफी सारा कस्टमर हमने सिल्वर मंथली और सिल्वर एनुअल में ऐड किया था। हालांकि जितनी रिटेंशन की उम्मीद थी उतनी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उसमें से काफी सारा कस्टमर गोल्ड और प्लैटिनम की तरफ FY24 में मूव हुआ है, जिसका कि अब अच्छा रियलाइजेशन हमको आ रहा है। दूसरी बात, 2 साल पहले भी हमने बताया था कि अब हम धीरे धीरे अपने प्लैटिनम की जो प्राइसिंग है तो कैटेगरी बेस्ड और सिटी बेस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे जो एडॉप्शन है वो कैटेगरी और सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन बढ़ रहा है। और तीसरी बात, क्योंकि ओवरऑल कस्टमर का नंबर ही कम ग्रो हुआ है, तो डिनोमिनेटर कम ग्रो होने की वजह से भी रियलाइजेशन ज्यादा दिख रहा है।
दिनेश सर, 9 साल के जो आपके एवरेज आरपूज हैं उससे ज़्यादा का आरपू हमने Q1 के नंबर में देखा है अभी अभी जो इस क्वार्टर में आया है। ये नंबर क्या अब यही रिटेन करेगा या और बेटर होते हुए देखेंगे या एवरेज आरपू के आसपास ही कहीं हम आएंगे? एवरेज आरपू के आसपास ही रहेंगे और जैसा कि हमारा पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें तो 6 से 7%, 8% तक रियलाइजेशन पर ईयर बढ़ता है CAGR में, वो वैसे ही बढ़ता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर, क्योंकि समय का अभाव आपके पास भी है, आपको भी आगे मीटिंग्स में है, इसलिए मैं आपसे और बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स के लिए। आगे समय रहा तो आपसे हम दोबारा फिर बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए अपना समय में देने के लिए। इंडिया मार्ट हालांकि आज है लाल निशान में काम काज कर रहा है, लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन को लेकर थोड़ा बहुत इशू मार्केट मान रहा है, बट वो Q1 के अंदर अभी पूरी तरह रियलाइज हुए नहीं है, तो शायद Q2 के अंदर रियलाइज हो, तो गोइंग फॉरवर्ड शायद कॉन कॉल के बाद कुछ और रिएक्शन आप स्टॉक में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टॉक 6-6.5% नीचे कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक